दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे टेट अनिवार्यता से छूट किसी को नहीं मिल रही है। जी हाँ, पूरे देश के जो भी जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो बिहार के हैं या फिर यूपी के हैं, बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उड़ीसा के हैं, टेट की अनिवार्यता से छूट किसी को भी नहीं मिला है, यानी कि टेट देना ही होगा। जिन लोगों ने 2011 से पूर्व योगदान किया है, जी हाँ, जिन लोगों ने 11 से पूर्व योगदान किया है, उन सभी को टेट का परीक्षा देना अनिवार्य है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रही है और केंद्र सरकार कह रही है। दोनों का कहना है कि हर हाल में आपको टीईटी की परीक्षा आपको देना होगा। टीईटी की अनिवार्यता से छूट की कोई योजना नहीं है और सामूहिक रूप से मैं इस पर कोई भी अलग से प्रस्ताव नहीं दे सकता, क्योंकि ये बच्चों की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मैटर है और गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर कदापि समझौता नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार के इस वक्तव्य से पूरे देश के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। जो भी शिक्षक 2011 के पहले नियुक्त हुए हैं, जो भी पहले 11 के पहले नियुक्त हुए हैं, उनमें किसी भी शिक्षकों को राहत मिलने का कोई बात नहीं है। अगर बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 1.86 लाख, अगर ऐसे कर लिया जाए तो 1.86 लाख वैसे अध्यापक सीधे तौर पर प्रभावित होंगे जो टेट आज तक किया ही नहीं है। समझ गए। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने अपने उत्तर में टेट की अनिवार्यता को योग्यता बताया है। कहा कि नहीं नहीं, टेट जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, वो अनिवार्य योग्यता है ना, उससे कहीं भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हामी भर दी है, यानी कि ये जान लीजिए कि अब जो भी जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो देश के किसी भी राज्य के शिक्षक हैं, जिनकी नियुक्ति 2011 के पहले हुई है, 2011 के पहले टेट नहीं था, 2011 के पहले जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, सभी को टेट देना अनिवार्य है। समझ गए। सभी को टेट देना अनिवार्य है, चाहे आप कहीं के भी हों। इसे पूरे देश के शिक्षकों में है हड़कंप मचा हुआ है। और शिक्षकों का कहना है कि अब उम्र नहीं रहा, जिम्मेदारियां बढ़ी है और ऐसे में परीक्षा देना कहीं से वाजिब नहीं है। उसके बाद फिर ये भी बातें हुई कि जिनको 5 साल से कम सेवा बचा है, जिनको 5 साल से कम सेवा बचा है, उनको थोड़ा बहुत छूट मिल भी सकता है। छूट मिला है। और 5 साल से ऊपर वाले अगर नहीं देंगे, 5 साल से ऊपर वाले नहीं देंगे अगर परीक्षा, तो उनको किसी तरह का प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि सेवा से हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें किसी तरह का प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। और सरकार ये मानेगी कि ये शिक्षक योग्य नहीं है और ये अयोग्य शिक्षकों को हम वेतन दे रहे हैं। समझ गए। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सदन में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाब में उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है ना। 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है और शिक्षक अब असमंजस में है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट दिए जाने की उम्मीद लगाए बैठे लाखों शिक्षक को ये बहुत बड़ा झटका है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि टीईटी की न्यूनतम अनिवार्यता योग्यता बनी रहेगी और इसमें किसी तरह का सामूहिक किसी भी राज्य के लिए अलग से कोई छूट नहीं रहेगा। और सभी को 2011 के पूर्व के सभी शिक्षकों को, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, किसी भी प्रकार के शिक्षक हों, जिनकी नियुक्ति हुई है और उन्होंने टेट नहीं दिया है, उन सबको टेट देना अनिवार्य है। आगे देखिए क्या है। सदन में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यानी कि टी 2009 की धारा 2023 के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NET ने 2023-2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के
शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता तय की है, जिसमें टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ना, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 में अपने निर्णय में टीईटी की अनिवार्यता को योग्यता माना है। यानी कि सिर्फ ऐसे नहीं है, टीईटी पास करना एक योग्यता में है। जिन सेवारत शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक समय शेष है, उन्हें निर्णय की तिथि से 2 वर्ष के भीतर टेट करना अनिवार्य है। यानी कि जिनको 5 साल से अधिक है, उनको 2 वर्ष के अंदर टेट करना अनिवार्य है। और जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम है, यानी कम बचा हुआ है, वे टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहेंगे, लेकिन टीटी पास किए बिना उन्हें किसी तरह का कोई भी पदोन्नति नहीं मिलेगा, वो पदोन्नति के पात्र नहीं है। वैसे शिक्षकों को अक्षम माना जाएगा। इस जवाब में प्रदेश में टीटी नहीं करने वाले लगभग 1.86 लाख शिक्षकों को फिर से बेचैनी बढ़ गई है। ये तो यूपी का है, और साथ साथ देश के लाखों लाख ऐसे शिक्षक हैं जिसका जो है उस पर सीधा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, जो 5 साल जिनकी सेवा है, उनको हर हाल में 2 वर्ष के अंदर परीक्षा देना होगा। जिनको 5 वर्ष है सेवा, उनको हर हाल में 2 वर्ष के अंदर टीटी का परीक्षा देना अनिवार्य है। जिनको 5 साल से कम बचा हुआ है, वो बिना प्रमोशन का काम करेंगे, उनको किसी तरह का कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट करिएगा। क्या आप 2011 के पहले के शिक्षक हैं? क्या आपने टेट नहीं किया है? तो निश्चित रूप से ये आपकी धड़कनों को बढ़ाने वाली है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं प्रदेश बीईटी शिक्षक अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, जो यूपी के हैं, ये यूपी का है, मैंने ये अखबार का कटिंग में दे रहा हूँ, लेकिन ये लागू होगा पूरे देश पर। आप यूपी में मत जाइएगा, ये तो मैं कटिंग में का एक दे रहा हूँ। उन्हें उम्मीद किया है कि उम्मीद किया था कि केंद्र सरकार भविष्य में इसको लेकर के कुछ वक्तव्य देगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में का जो निर्णय आया है कि टेट अनिवार्य होगा, उस पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने ये जब फैसला कर दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। यानी कि चाहे वो कहीं के भी शिक्षक हों, बिहार सहित कहीं के भी शिक्षक हों, सबको टेट करना अनिवार्य हो जाएगा, संभवतः अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि सरकार पहले कही थी कि मेरे यहाँ सभी शिक्षक दक्षता परीक्षा दे दिए हैं, दक्षता परीक्षा टेट के समतुल्य है। लेकिन अब जब 73,000 शिक्षक जो है वो नियोजित शिक्षक नहीं दिए हैं सक्षमता, तो हो सकता है कि बिहार सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए कह देगी कि आप ठीक है, मत दिए हैं सक्षमता परीक्षा, कोई बात नहीं है, आप 2010 के पहले के हैं अगर, तो आप 2011 के पहले के हैं अगर तो आप टेट परीक्षा दे के आइए। समझ गए? ऐसे कहने में बाज नहीं आएगी सरकार, क्योंकि वो नियोजित शिक्षकों से चिढ़ी हुई है और सरकार चाहती है कि हर हाल में शिक्षक परीक्षा दे। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।